बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ टू यूज़ एंड कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूलबार्स। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले जिस तरीके से मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरह ओपन करेंगे, तो मैंने ये ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 ओपन किया हुआ है। तो एक्सेस टूल बार्स हमें कहाँ पर मिलती है और हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं, तो आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर किसी ने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो ये चलते हैं, हम देखते हैं कस्टमाइज टूल बार। तो जिस तरीके से लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि भी सबसे ऊपर वाली जो बार है उसको टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में हमें जो ऑप्शन एक नज़र आता है वो है क्विक कस्टमाइज एक्सेस टूल बार। तो कस्टमाइज एक्सेस टूल बार ये आपके सामने नज़र आ रही है, जो आपको कर्सर के पर नज़र आ रही। तो जैसे ही मैं इस एरो पर क्लिक करूँगा तो एक कस्टमाइज जो पूरी विंडो है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के जो चंद हैं, ये देखें आपके सामने अंडू, रीडू और जो सेव है ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्विक एक्सेस टूल बार्स का मतलब बताता चला जाऊँ। अगर हमने स्पीड के साथ अगर कोई काम करना है, हम चाहते हैं कि भी हमें अंदर मेन्यू से जाकर चीज़ें ना ढूंढनी पड़े, सामने फ्रंट पर ही हमें वो फंक्शन मिल जाए, तो उसके लिए हम एक्सेस टूल बार्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मिसाल के तौर पर जिस तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने न्यू फाइल ओपन करनी है तो मैं यही सी पर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जी न्यू फाइल का ऑप्शन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ चुका है। इसी तरीके से हम यहाँ पर ओपन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, तो यानी ये देखें ओपन भी जो है वहाँ पर स्क्रीन पर। मैं चाहता हूँ कि भी यहाँ अगर मैंने कोई मेल करनी है, यानी वो इसके अलावा अगर मैंने कोई फ़ाइल प्रिंट करनी है तो इसके लिए मैं क्या चीज़ है क्विक प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जी प्रिंटर का निशान जो है वो नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। इसी तरह क्या चीज़ें हम किसी को भी यानी ख़त्म भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से ये न्यू फाइल मैंने बनाई थी यानी न्यू को, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम मैं न्यू पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जो न्यू है न्यू का ऑप्शन वहाँ से ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से मैं अगर रीडू को ख़त्म करता हूँ तो ये देखो रीडू का ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। अगर मैं अंडू का ऑप्शन करता हूँ तो अंडू का ऑप्शन भी यहाँ से ख़त्म हो गया। मज़ीद इस तरह की चीज़ें आप कोई भी मेन्यूज़ लेकर भी आ सकते हैं और वापस भी भेज सकते हैं। जिस तरीके से मैं रीडू पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए रीडू का ऑप्शन भी आपके सामने मध्यम सा है जो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या चीज़ें, मिसाल के तौर पर ये हब फाइल है, मैंने इसको सेव करना है या इसको ओपन करना है, ये न्यू बनाना है, तो या इसके अलावा क्या चीज़ें यानी इसको प्रिंट करना है। मिसाल के तौर पर ये देखो मैंने क्विक का प्रिंट का ऑप्शन किया, तो मैं जैसे ही अब क्विक यानी प्रिंट पर क्लिक करूँगा तो जो क्विक बार होगी यानी जो प्रिंटर की बार है वो स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर क्या चीज़ है यानी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, इसलिए क्या चीज़ है वो बार ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अगर हम क्या चीज़ है फाइल न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यह सेव पर, तो मैं जैसे ही सेव पर क्लिक करूँगा तो यानी ये देखो सेव का ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ जाता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि क्विक बार इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि हमें मेन्यूज़ में जाकर वो फंक्शन ढूंढने ना पड़े, सीधा हम क्विक बार पर ही जाएं और वहीं से क्या चीज़ें अपना ऑप्शन जो है नज़र आ जाए। जिस तरीके से अब ये देखें न्यू पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जी न्यू फाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। जिस तरीके से अब ये देखो दो फाइल्स हैं, एक बुक 1 ओपन होगी और बुक 3। इसी तरीके से हम क्या चीज़ें एक और फाइल भी क्या चीज़ें ओपन कर सकते हैं, तो ये देखो 3 फाइल्स ओपन हो चुकी हैं। तो इस तरह हम क्या चीज़ें तमाम चीज़ों को क्या चीज़ें यानी क्विक एक्सेस बार को इस्तेमाल करते हुए जो फंक्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।